Namaste, this is Vimla Kushwaha from NCC PSIT UP 55 Battalion. Today we will know about the basic rules in India and we will gather the information why these rules important for us. Okay, so first rule, which is never drink and drive. What exactly this rule says, we should never drink alcohol, and whenever we drink we should never drive on that situation. Let's take an environment, just like आपने ड्रिंक की है एंड यू आर ड्राइविंग. जब इंसान ड्रिंक करता है तो उस खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसकी माइंड में उसका खुद का कंट्रोल नहीं होता है. When a person cannot control himself or herself, how can he control a machine just like car? That's why this rule is came to in the force. You should never drink and drive. अगर आपने ड्रिंक करके ड्राइव किया, फर्स्टली आप जब आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आप कार को कैसे कंट्रोल करोगे, और जब आप कार को कंट्रोल नहीं कर पाओगे देन यहाँ एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके, द नेक्स्ट रूल इज always wear a seat belt. What this rule says, we should never drive in any situation where we are not wearing a seat belt. What is the importance of seat belt what is the importance of seat belt while driving? Just like आप ड्राइव कर रहे हो एंड सड़क में कोई लिविंग बीइंग आपके कार के सामने आ जाता है. अचानक से कोई बिल्ली आपके कार के सामने आ जाती है, आपको क्या करना है? उस बिल्ली को, उस लिविंग बीइंग को बचाना है. आप या तो ब्रेक लगाते हैं या फिर साइड से अपनी कार को निकालने की कोशिश करते हैं. इस सिचुएशन में आपका जो बॉडी पोस्चर है वो अचानक से आए इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और जैसे ही आप या तो ब्रेक लगाते हैं तो आपका शरीर आगे की ओर आता है, या फिर जिस साइड आप अपनी गाड़ी को मोड़ के निकालने की कोशिश करते हैं उस साइड आपका बॉडी भी जाती है. ओके, तो इस सिचुएशन में आपके शरीर को हानि होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है. दैट्स वाई दिस रूल कम इनटू फोर्स. ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट. सीट बेल्ट क्या करती है? अगर आपने अचानक से ब्रेक लगाया, उस सीट बेल्ट आपने पहनी हुई है, सीट बेल्ट एक फोर्स लगाती है जिससे कि आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी आगे की तरफ मूव करती है और सीट बेल्ट आपकी बॉडी को रोकने की कोशिश करती है. वो एक फोर्स लगाती है, आपकी बॉडी जो फोर्स लगा रही है उसके जस्ट विपरीत फोर्स लगाती है, जिससे कि आपकी बॉडी को नुकसान होने से बच जाता है. Okay, what is the next rule? Next rule is keep a safe distance from a vehicle ahead. What this rule says, हमें एक डिस्टेंस जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, एक म्यूचुअल डिस्टेंस रखनी चाहिए हमारे सामने वाले व्हीकल से. ऐसा क्यों करना चाहिए? अब आपकी इंटेंशंस तो आपको पता है. जब आप गाड़ी को चला रहे हैं तो आपको पता है कि आपको कहाँ पर गाड़ी रोकनी है, कहाँ पर एक्सीलेटर दबाना है, कहाँ पर ब्रेक दबाना है, कहाँ पर क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है. बट यू डोंट हैव सच काइंड ऑफ एबिलिटीज़, जैसे कि आप सामने वाले पर्सन जो आपसे आगे पर्सन ड्राइव कर रहा है उसकी मेंटल सिचुएशन क्या है, वो क्या सोच रहा है, उसको गाड़ी रोकनी है, आगे बढ़ानी है, स्पीड अप करना है, बैकअप करना है. यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एबिलिटीज़ जिससे कि आपको पता चल सके. अगर आप उस डिस्टेंस को मेंटेन रखेंगे, अगर आपके सामने वाले पर्सन ने अपनी गाड़ी को ब्रेक भी लगाई, अपनी गाड़ी को रोका भी, तो आपके पास उतना टाइम होगा जिससे कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को रोक सकते हैं, अपनी गाड़ी को साइड से निकाल सकते हैं, जिससे कि जो आपकी गाड़ी सामने जाके टकरा सकती थी, जो एक्सीडेंट हो सकता था, वो बच जाए, क्योंकि वो डिस्टेंस आपके पास था, आपके पास सोचने का टाइम मिल गया उस डिस्टेंस की वजह से. दैट्स वाई
this rule is important and we should have to follow this rule. Okay, what is the next rule? Next rule is always avoid distraction. Okay, what this rule says? This rule says हमें डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना चाहिए while ड्राइविंग. वाई वी हैव टू डू दिस? अगर हम ड्राइविंग करते टाइम डिस्ट्रैक्ट होंगे, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं और हम अपने पीछे हमारे अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं और अपने सीट के बगल में बैठे हुए पर्सन से बात कर रहे हैं, या डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या गाने सुन रहे हैं, या फिर फ़ोन पे बात कर रहे हैं. जस्ट लाइक एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन वी आर परफॉर्मिंग. उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, आपके सामने रोड पे जो गाड़ी चल रही है उस पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, ना ही आपको आपके बगल में जो गाड़ी आ रही है, आपका जो लेंस लगा हुआ है गाड़ी का, उस पे आपका कंट्रोल, उस पे ध्यान नहीं जा रहा है. तो आप क्या कर रहे हैं, आप जो आपकी गाड़ी के आसपास जो और भी कार हैं और भी व्हीकल्स हैं उन पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है, जिससे कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो जाए. उस एक्सीडेंट को, उस रिस्क को आप ना लें और एक जो डिस्ट्रैक्शन है उसको अवॉइड करके चलें. अगर आप उस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करेंगे तो बहुत कम चांसेस होंगे कि आपका एक्सीडेंट हो और आपकी लाइफ के साथ कोई रिस्क हो. ओके, व्हाट इज़ द नेक्स्ट रूल? नेक्स्ट रूल इज़ नेवर ब्रेक रेड सिग्नल. What this rule says? This rule says we should never break any signal or red signal. रेड सिग्नल क्यों लगाया जाता है? मान लीजिए आप चौराहे में हैं, रेड सिग्नल आया है, दैट मीन्स देयर आर अदर वेज. आपके वे को, आपके जाने के रास्ते को रोक के किसी दूसरी गाड़ी के निकलने का रास्ता बनाया गया है. ओके, एक ये कंडीशन हो सकती है. दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, आप जहाँ पर भी आप ड्राइव कर रहे हैं अगर वहाँ पर रेड सिग्नल है, दैट मीन्स उसके आगे वाला जो पाथ है उसमें कुछ डिस्ट्रैक्शन है. यहाँ पर ये भी हो सकता है कि सामने जो पाथ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो, ये भी हो सकता है वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो एरिया है वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, इसलिए वो रेड लाइट या फिर कुछ ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन हो. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपकी गाड़ी को रोक के जो चौराहे में दूसरी गाड़ी को रोकने का वे बनाया जाता है, दूसरी गाड़ी निकल सके उसको जाने का वे बनाया जाता है. इस काइंड की सिचुएशन को अगर आप वहाँ पर से अपनी गाड़ी को निकालने की कोशिश करेंगे, अपनी कार को निकालने की कोशिश करेंगे, उस सिचुएशन में क्या होगा कि देयर माइट अ चांस जिससे आपका एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, आपने रूल ब्रेक किया. एंड ये भी हो सकता है कि सामने से कोई कार आ रही हो और आप अपनी कार को निकाल रहे हैं रोड ब्रेक करके, आप दोनों का एक्सीडेंट हो जाए. तो एक्सीडेंट होने का मतलब है आपकी जान पे खतरा. एंड दैट मेक्स अ बिग सेंस. दैट्स वाई दिस ट्रैफिक रूल्स आर कम इनटू फेयर. दैट्स वाई दिस ट्रैफिक रूल केम इनटू द फोर्स. एंड नेवर ब्रेक अ रेड सिग्नल इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट rule on that. Okay, next rule is always drive within a speed limit. What this rule says? This rule says we have to follow any speed guidance for the traffic. This rule says we have to follow a speed limit which is this rule says we have to follow any speed limit while driving. ये क्यों ज़रूरी है? अब एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते, लेट्स क्रिएट अ इन्वायरमेंट जिसमें आप एक विदाउट स्पीड लिमिट आप ड्राइव कर रहे हैं और अचानक से आपके कार के सामने कोई आ जाता है या फिर कोई दूसरी कार आ जाती है. आप उस स्पीड लिमिट आपकी बहुत ज़्यादा थी, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आपने ब्रेक भी लगाया, बट ब्रेक लगाने के बाद भी आपका एक्सीडेंट हो गया. कुछ ना कुछ तो आपको हानि होगी ही. और अगर आपने स्पीड लिमिट, आपने ब्रेक नहीं लगाया, आप उसी स्पीड से जा रहे हैं, तो हो सकता है कि सामने वाले पर्सन की डेथ भी हो जाए या जान भी जा जाए. इस तरह की कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए ही
इस स्पीड लिमिट वाले कॉन्सेप्ट को लाया गया है, जिससे कि आपकी जान को बचाया जा सके। और अगर कहीं पे भी अगर आपका एक्सीडेंट हो भी जाता है तो भी बहुत ही कम लॉस हो आपका। ओके, व्हाट इज़ द नेक्स्ट रूल? नेक्स्ट रूल इज़ ओके तो दैट वाज ओके। तो जब ये लास्ट रूल है तो इसको सबसे बात करते हैं, डर लग रहा है यार। ओके, लेट्स always drive within a speed limit. What this rule says, we have to follow any speed limit guidance while driving. इसका क्या मतलब हो गया? बोल तो दिया always drive within a speed limit, but क्या मतलब है इस चीज़ का? मतलब ये है कि आपको एक गाइडलाइन दी जाती है कि इतने से इतनी स्पीड में आपको यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर बहुत ज़्यादा क्रश वाला एरिया है, बहुत ज़्यादा क्राउड वाला एरिया, वहाँ पर आपको अपनी स्पीड कम रखनी होती है, और जहाँ पर बहुत कम घर होते हैं वहाँ पर आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। अब इसका भी एक रीज़न है, मान लीजिए अगर आप बहुत तेज़ी स्पीड में जा रहे हैं और सामने से कोई कार आ गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो स्पीड तेज़ होने की वजह से एक्सीडेंट में जो लॉस होगा वो लॉस इतना बड़ा हो सकता है कि आपकी डेथ भी हो सकती है उस एक्सीडेंट में। एंड ये भी हो सकता है कि आपकी कार की स्पीड बहुत ज़्यादा है, आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, या मोटर व्हीकल हो या कार हो, वट एवर व्हीकल यू आर यूजिंग, सामने से कोई सीनियर सिटीजन आ जाता है। अब आपने तो अपनी स्पीड कम करी, बट वो एट लास्ट जाते जाते उस सीनियर सिटीजन से, उस बंदे से टकरा गई, उस पर्सन से जब वो टकरा गए तो भी कोई ज़रा सा ही सही पर उसको लॉस तो हुआ। तो सच काइंड ऑफ कंडीशंस ना आए, सच काइंड ऑफ फेजेस ना आए आपकी लाइफ में। आपकी सेफ्टी के लिए ही ट्रैफिक रूल्स डेवलप किए गए हैं। प्लीज़ फॉलो दीज रूल्स एंड बी सेफ, कीप हैप्पी, बी सेफ, लिव हैप्पी। Thank you so much. This is Vimla Kushwaha from NCC PSIT. Keep watching.